पूरा नहीं होता। याद रखिए, क़यामत में अल्लाह ताला बंदे को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक के 4 सवाल उससे पूछ नहीं लेगा, या 4 सवालों का जवाब बंदा दे नहीं लेगा, उसका कदम खड़ नहीं सकता है, अल्लाह अपने सामने से हटने नहीं देगा। नंबर 1, उसने जवानी कहाँ गुजारी थी, ये जिंदगी के औकात को कहाँ सर्फ किए थे उसने, लहू अलैम में, गुनाहों में। ये जवान ये मेले में जो घूम रहे हैं, ये नजरें इधर उधर जो फिरा रहे हैं, क्या ये पूछा जाएगा ये जवानी जो दी गई थी तुम्हें, ये तुमने कहाँ लगाए थे, कहाँ गुजारे थे? और फिर ये कि माल जो तुमने कमाया था, ये हलाल तरीके से कमाया था या हराम तरीके से कमाया था, कैसा रिस्क तुमने इकट्ठा किया था? और फिर पूछा जाएगा कि ये रिस्क तुमने जो कमाए थे, पैसे जो माल जमा किए थे, ये खर्च तुमने कहाँ किया था? मेला में खर्च किया था या मस्जिद में खर्च किया था? तूने लहू लईब में खर्च किया था, गुनाहों में खर्च किया था, शराब पीते हुए, बोतल तोड़ते हुए, ताश की पत्तियां भाजते हुए, तूने जुआ खेलते हुए इस माल को सर्फ किया था, या अल्लाह उसके रसूल की राह में गरीबों को देकर खैरात करके इसका खर्च किया था? कहाँ तुमने माल को सर्फ किया था? और फिर पूछा जाएगा कि तुम्हें जो इल्म दिया गया था उस पर तुमने अमल कितना किया था? लोगों मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने चादर चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था, आपने गागर चढ़ाया था या नहीं चढ़ाया था, ये नहीं पूछना। ये कुरान में है ना, ये हदीस में है। आपने पीर की चौखट पर झाड़ू लगाया था या नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जाएगा माँ बाप की खिदमत तुमने की थी कि नहीं की थी, माँ बाप का अदब किया था या नहीं किया था, माँ बाप का ख्याल रखा था या नहीं रखा था। लोगों याद रखना, पूरी जिंदगी पीर की चौखट पर कोई झाड़ू लगा ले और अगर माँ बाप उससे नाराज हो तो न खुदा राजी होगा न मुस्तफा राजी होगा। हत्ता कि अगर उस पीर साहब से माँ बाप नाराज है ना, तो तुम जिस पीर की चौखट पर झाड़ू लगा रहे हो, उस पीर से न खुदा राजी है न मुस्तफा राजी है, अगर उनके माँ बाप उससे राजी नहीं है। शायर से अगर माँ बाप राजी नहीं तो नात पढ़ना उसका काम नहीं देगा, खतीब से माँ बाप राजी नहीं तो तकरीर करना काम नहीं देगा, और पीर साहब से माँ बाप राजी नहीं तो मुरीद करना काम नहीं देगा। तुम किस खेत के मूली हो प्यारे? आपको करना क्या चाहिए और आप कर क्या रहे हैं? कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा? हक बात थोड़ी कड़वी होती है, आका ने फरमाया उसी में भलाई है, हक बात कबूल किया करो। बताइए, ये जलसा हो रहा है, इन नौजवानों की तरबियत यही दी आपने। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की दौलत नसीब फरमाए, कही आमीन। बड़ा अफसोस सदमा होता है, मौजू कुछ लाइए, उन्वान कुछ जहन में हो, और जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो सारा उन्वान बदल जाता है, सारा मौजू बदल जाता है। 2-4 बातें मैं आपको कहूँ, पहले से नौजवानों को बात सुना दो जो घूम रहे हैं। एक देखिए, एक ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ है, गौर से सुने, नेटवर्क वाले हजरात आप भी तवज्जो से, हमारे हरी टोपी वाले भाई साहब हमारे बहुत करीब हैं, हमारी खानका में भी गए हैं। वो एक बात मुझे याद आ गई तो मैं कह दूं, अभी तकरीर मेरी शुरू नहीं हो रही है, वहां पे असलम साहब ने कहा है कि जलसे वाली तकरीर कीजिएगा, लोग तकरीर कराएं तब तो जलसे वाली करेंगे। जलसे वाली तकरीर बिहार के बाहर होती है हमारी, यहाँ तो हम घर के इलाके गाँव के हैं, तो आप में जो कमी है हम उसी पर गुफ्तगू कर लें तो हम समझेंगे तकरीर हो गई। अगर एक बात आपके दिल पर उतर गई, जलसे में तकरीर करने के लिए जलसे के हिसाब से जलसे वाले खतीब आ चुके हैं। एक दो बात मेरी तेजी के साथ आप सुने, इन नौजवानों के हवाले से बात याद आई। एक ऐसे शख्स का इंतकाल हो रहा है जिसके तकवा का, जिसकी परहेजगारी का और जिसके नेकसारी का चर्चा है चार जानिब। बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है, तकवाशार है, बहुत अखलाकमंद है, बहुत अच्छा है, हर तरह से उसकी खूबियों का चर्चा है। मगर जब वक्त करीब आ गया, नज़ा का वक्त आया, तो उसने अपने चाहने वाले, मानने वालों से कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दफन मत करना,
क्या करना? मुझे दफन मत करना, ले जाना वो फला जगह पर एक दरख्त है, उस दरख्त के पास जाना, उधर से एक जनाजा आ रहा होगा, उसके हवाले तुम मुझे कर देना और मेरी जगह तुम उन्हें ले लेना और तुम उन्हें लाकर दफन करना, मुझको उनके हवाले कर देना। खैर चलिए, इंतकाल हो गया, लोग लेकर गए तो वाकई में उधर से एक और जनाजा आ रहा था और ये कहते हैं कि लाओ वो, और ये लोग आते ही कहने लगे अच्छा अच्छा लाइए वो वाला, ले लीजिए ये वाला। तो उसको भी मालूम था। अब ये लोग हैरान हो गए, ये क्या आपको भी मालूम है पहले से? कहा मुझको भी मालूम है, इसको बदलना है। अच्छा अच्छा, तो आप जिसका जनाजा लेकर आए ये कौन है? तो वो ईसाई सब थे। कहा कि ये मेरे पादरी का जनाजा है, ये पादरी का जनाजा है, हम सब ईसाई हैं, ये मुसलमान परेशान, ये क्या हो रहा है? ये ईसाई का जनाजा पादरी का मुझे लेना पड़ रहा है और मुसलमान का जनाजा देना पड़ रहा है। तो उनसे कहा कि आपको कैसे पता कि बदलना है? तो ईसाइयों ने कहा था मेरे पादरी ने मरने से पहले कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने हिसाब से मेरा काम तमाम मत करना, तुम फला दरख्त के नीचे जाना, वहां एक जनाजा होगा मुसलमानों का, तुम उनके हवाले मुझे कर देना और उनको तुम ले लेना, अपने हिसाब से तुम कफन दफन उनका करना, अब वो अपने हिसाब से मेरा कफन दफन करेंगे। तो मुसलमानों ने कहा आपने अपने पादरी से पूछा नहीं था, अपने रहबर से, कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहा कि हाँ मैंने पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि बात असल ये है कि मैं जिंदगी भर तो पादरी रहा और वो मुसलमान रहा, मगर एक कमी उसके अंदर ऐसी है जिसकी वजह से मरने के बाद उसका ईमान छीन लिया जाएगा, और एक खूबी मेरे अंदर ऐसी है कि जिसकी वजह से मरने से पहले पहले अल्लाह ताला मुझे ईमान की दौलत अता फरमाएगा। मैं मुसलमान होकर मरूंगा और वो बेईमान होकर मरेगा। कहा कि वो क्या कमी और क्या खूबी है, बताया उन्होंने। तो उस पादरियों ने, ईसाइयों ने कहा कि हाँ मैंने सब पूछ लिया था। कहा तो फिर बताइए। तो कहा कि मेरे पादरी ने कहा था कि वो है तो बहुत मुत्तकी परहेजगार, सब कुछ ठीक है, मगर वो अपनी नजर की हिफाजत नहीं करते हैं। समझ में आ रही है नौजवानों? अरे बात दिल को छू रही है, कुछ एहसास हो रहा है? और कीजिए, कहा कि वो अपनी नजर की हिफाजत नहीं कर पाते हैं और मैं नजर की हमेशा हिफाजत करता हूँ, इसी वजह से अल्लाह ताला मुझे ईमान की दौलत अता फरमाएगा और नजर की खियानत की वजह से अल्लाह उसके ईमान को छीन लेगा। ये नौजवान जो मंडियों में घूम रहे हैं, मेलों में, कितनी नजर की हिफाजत हो रही है? क्या इन्हें मरना नहीं है? 1,24,000 का मुबेश अंबिया अलैहिस्सलाम जो भी तशरीफ लाए, सब अल्लाह के खौफ से डरते रहे, रोते रहे, और तमाम सहाबा अपने ईमान पर खात्मा के लिए दुआ भी करते रहे और रोते भी रहे। हम आप किस खेत की मूली हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो अबू बकर सिद्दीक, मेरे सरकार से बड़ा पीर कोई होगा क्या? बोलो भाई, मेरे नबी से बड़ा कोई पीर, अबू बकर सिद्दीक से बड़ा कोई मुरीद? अल्लाहु अकबर। सहाबा से बड़ा कौन मुरीद होगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक चिड़िया को देखते और कहते वाह रे चिड़िया, वाह रे परिंदा, क्या मौज है तेरी, तू ही तो जिंदगी अच्छी गुजार रही है, एक डाल से उड़ती है दूसरे डाल पर बैठती है, एक शाख से उड़ती है दूसरी शाख पर बैठती है, मौजें उड़ाती हैं और तेरा हिसाब भी नहीं होगा। फंसे तो हम हैं कि हमें हिसाब भी देना है, जवाब भी देना है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, उमर फारूक आज़म। आप कहते हैं अल्लाह का खौफ इतना है दिल में, आप एक तिनका उठाते हैं, कहते हैं काश मैं तिनका होता, जला के खाक कर दिया जाता, हिसाबों किताब के लिए मैं ना होता, काश मेरी माँ मुझे न जनती, पैदा ना करती, ताकि मैं हिसाबों किताब में न फंसता। ये उमर फारूक आज़म फरमा रहे हैं। गौर तो करो नौजवानों, एहसास तो करो, मुसलमान हो, क्या इतना भी तुझे एहसास नहीं? जमीर मुर्दा हो गया, दिल मुर्दा हो गया। ये जिंदगी अनमोल एक बार मिली है, पहली बार है, आखिरी बार है नहीं। आप गौर कीजिए, आदमी 3 चीजों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पूरी जिंदगी। नाम अच्छा हो जाए, लिबास अच्छा हो जाए, एक तो मकान अच्छा हो जाए। जैसे ही रूह निकलती है पहले इन्हीं तीनों चीजों को बदल दिया जाता है।
इतनी मेहनत किया था। हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीकत सूफी बासफा शायर अहले सुन्नत नकीब आजम सब लग चुका था। कितना 1.5-3 लाइन में उसका नाम था। जैसे ही रूह निकल गई अब कोई नहीं कहता शायर साहब कहाँ है, नकीब साहब कहाँ है, खतीब साहब का, पीर साहब का, ये भी कोई नहीं कहता। हर आने वाला कह रहा बताइए मैयत किधर है, बोलिए जनाजा किधर है। यही सच्चाई है कि नहीं बोलो भाई। नाम बदल गया। पहले लोग कहते थे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब किधर हैं, मास्टर साहब किधर हैं, प्रोफेसर साहब किधर है। अब हर मरने वाले का एक ही नाम है, सिर्फ क्या, मैयत किधर है, मैयत किधर है। डॉक्टर हट गया, पीरे तरीकत हट गया, शायर आजम हट गया, सिर्फ नाम पड़ गया मैयत किधर है, मैयत कहाँ है। और याद रखें डॉक्टर का काम था इलाज करना, मास्टर का काम था पढ़ाना, पीर साहब का काम था मुरीद करना। और जैसे ही रूह निकल गई अब सिर्फ 3 काम करना है, सिर्फ 3 काम करना है। क्या? नंबर 1 कब्र में सवाल का जवाब देना है, चाहे पीर साहब हो चाहे मुरीद साहब, कब्र में सवाल का जवाब देना है और हश्र में हिसाब देना है। और तीसरा काम, हिसाब के बाद जो ठिकाना मिले वहां चला जाना है, या जन्नत में या जहन्नम में। तो आइए कुछ तो अपनी फिक्र कीजिए, कुछ तो तैयारी कीजिए। आप जलसा कराते भी हैं मनोरंजन के लिए, जलसा सुनते भी हैं मनोरंजन के लिए। जलसा कराते हैं, गांव का नाम होगा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक गांव के नाम के लिए जलसा कराया जाता है। ये जलसा इसलिए कराया जाता है कि अल्लाह के बंदों को जमा करके अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनाया जाएगा। इस मकसद से ना जलसा कराना चाहिए। और जलसे में बैठने की नीयत ये होनी चाहिए कि आज की रात मैंने अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए लगानी है और मुझे अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनकर अपने दिल की दुनिया को बदलना है, जिंदगी में इनकलाब लाना है, हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना। मैं ये कहना चाहूंगा कि मिजाज को बदलिए, अंदाज को बदलिए और अपने किरदार को बदलिए। इस्तकबाल कीजिए खतीब आजम का। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सईद मिल्लत, सरजमीने डुमरी शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ बहनें जो वहां बैठ रही हैं, आप यहाँ से चले जाएं, आप चले जाएं। आपका चेहरा देखना दिखाना जायज नहीं है, आप पर्दे में चले जाएं, मर्दों के बीच में मत बैठें। जो नौजवान खड़े हैं वहां बैठ जाएं इज्जत के साथ, अदब के साथ। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, अदब वाला ही हमेशा कामयाब रहा है। हजरत अब्दुल रहमान बिन अल कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत इमाम मालिक के खास शागिर्द हैं। बुढ़ापे में रोने लगे तो लोग जमा हो गए, कहा कि बताइए इतने अजीम मुकद्दर आपको मिला है, खुशबख्ती आपकी अल्लाह अकबर इस कदर है कि आप इमाम मालिक के खास शागिर्दों में से हैं, फिर आप रो रहे हैं। कहा इसी वजह से तो रो रहा हूँ। आखिर बात क्या है रोने की? कहा मुझे एक बात याद आ गई इसलिए रो पड़ा। कहा वो क्या? कहा मैं 1-2 साल नहीं 20 सालों तक इमाम मालिक की बारगाह में इल्म हासिल किया, 20 सालों तक पढ़ता रहा। फिर 18 सालों तक उन्होंने अदब पढ़ाया और 2 साल इल्म पढ़ाया था। आज मुझे एहसास हुआ कि वो 2 साल भी अगर अदब पढ़ लिया होता तो जितनी कामयाबी मिली थी आज उससे ज्यादा मैं कामयाब। ये अदब है। पूछा गया बंदा कामयाब कौन है? अल्लाह वाले ने एक जुमले में जवाब दे दिया, कहा जिसके पास आटे की तरह अदब हो और नमक की तरह इल्म हो वो बंदा कामयाब है। अगर इल्म आटे की तरह हो जाए, अदब नमक की तरह बिना हो तो शैतान हो जाएगा, वो इब्लीस हो जाएगा। अदब बहुत जरूरी है प्यारे, अदब सीखिए। 5-10 मिनट की तकरीर में शुरू कर देता हूँ। ये चंद जुमले इस तरह के थे कि आप सुनने के लिए कुछ देर तैयार हो जाएं आने वाले मेहमान को, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप बैठ जाएं और ये तल्ख जुमले और
तल्ख बातें आप तक पहुंच रही थी। थोड़ी देर 5 मिनट की तकरीर आप मेरी सुने। उससे पहले आप हम के 2-3 बंद सुने। नाज शरीफ और अब तो मनक़बत खानी से शुरू हो जाती है जलसा शुरू हो जाता है। हमारा भी हाल बदल गया है, हमारा भी निज़ाम तौर तरीका सब बदला हुआ। मनक़बत से शुरू हो जाते हैं। देखा कौन पीर साहब बैठे हैं, यही पीर साहब बैठे, हाँ तो इन्हीं से शुरू हो जाओ, इसी में कामयाबी है। क्यों नोट कुछ आ जाएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जहन्नम का सौदा हो रहा है कि जन्नत का हो रहा है। तो हम के 2-3 बार सुने। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब की मौजूदगी और हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी, ये दोनों उस्ताद शायर हैं और दोनों हमारे रहबर और हमारे काफी मुशफ़िक़ व मेहरबान हैं। मैं इनकी दुआओं के साथ भाई 2-3 बार आप सुने और सैयद साहब किबला की दुआएं एक बार मोहब्बत से जरा धीरे से बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खूब हमद बारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। खूब हमद बारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। खूब हमद बारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। खूब हमद बारी है खूब हमद बारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। हर जुबां पे जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। हर जुबां पे जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप सब मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें तो थोड़ी देर ये जिक्र का हल्का बन जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। रख के पाक कलमा को देख लो तराजू में। रख के पाक कलमा को देख लो तराजू में। रख के पाक कलमा को रख के पाक कलमा को देख लो तराजू में। कुल जहां पे भारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। कुल जहां पे भारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। कुल जहां पे भारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। चूंकि सैयद साहब की दुआएं मिल रही है, ये अभी हमारी किताब जा रही है परवाने बख्शिश छपने सप्ते में, उसी का ये एक कलाम है। एक शेर और इसमें सुने कि शाख तर हो बागो गुल रंग खुशबुया बुलबुल। शाख तर हो बागो गुल रंग खुशबुया बुलबुल। शाख तर हो बागो शाखदर हो बागो गुल रंग खुशबुया बुलबुल। हमद सबको प्यारी है ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी हसन साहब किबला कादरी। नारे तकबीर। चूंकि कम वक्त है, वक्त की किल्लत है, मक्ता आप सुने। है शजर जुइयों को
हसन हरा अब तक है शजर जुई मौका, ए हसन हरा अब तक है शजर जुई मौका, है शजर जुई मौका, ए हसन हरा तक करता अब यारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, करता अब यारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हर जुबां पे जोरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े मीठी आवाज में, थोड़ी सी ज़बान खोलें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल।